सबसे अच्छा दोस्त। तो कहानी शुरू होती है सियोल शहर में। दो लड़के जून और किम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे और उनके परिवार भी अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के घर आना जाना तो आम बात थी, जैसे कोई रिश्तेदार हो। जून और किम के बीच एक खास तरह का समझ और विश्वास था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम में शामिल रहते थे। उनका रिश्ता ऐसा था कि हर समस्या का हल मिलकर ढूंढते थे और हर खुशी को साथ में मनाते थे। जून हमेशा उत्साही और खुशमिजाज रहता था। उसे नई चीजें सीखना और दूसरों से मदद करना बहुत पसंद था। वह खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि किम हमेशा उसके साथ होता था। किम हालांकि थोड़ा शांत और सोचने वाला था, लेकिन जून की दोस्ती में उसे हमेशा एक सुकून मिलता था। उसे पता था कि जून का साथ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, और वही जून भी जानता था कि किम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों के बीच ऐसा आत्मीय संबंध था कि वह एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। दोनों के जीवन में एक और खास बात थी, वह थी उनकी मुलाकातों का समय। चाहे गर्मी की छुट्टियां हों या सर्दी का मौसम, दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय हमेशा था। स्कूल के बाद दोनों अक्सर साथ बैठकर कॉफी पीते, मूवी देखते और घंटों तक बात करते रहते थे। यह वह समय था जब उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। जून के घर का आंगन तो जैसे उनका दूसरा घर बन चुका था, और किम भी अपने घर में उसे हमेशा स्वागत करता था। एक दिन जून ने किम से अपनी प्रेमिका सोयुन के बारे में बताया। यह एक खास दिन था जब जून ने अपनी खुशी को साझा किया और किम से कहा, मैंने एक लड़की से मुलाकात की है, उसका नाम सोयुन है और मुझे वह बहुत पसंद है। किम ने हमेशा की तरह जून को खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा चलेगा। किम को सच में खुशी थी कि उसका दोस्त खुश था, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा अजीब सा एहसास भी था। किम का दिल गहरे में यह जानता था कि सोयुन बहुत प्यारी है, लेकिन उसने अपने दिल की बात जून से कभी नहीं कही। उसने सोचा कि जून के साथ उसकी दोस्ती पहले आती है और उसे यह रिश्ते में कोई भी खलल नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार दोनों की दोस्ती और जून के नए रिश्ते की शुरुआत हुई। किम को जून की खुशियों में शामिल होकर अच्छा तो लगता था, लेकिन वह कभी भी अपने दिल की बात जून से नहीं कर पाया। दोनों के बीच कोई भी संकोच नहीं था, लेकिन किम की चुप्पी ने धीरे धीरे कुछ सवाल खड़े कर दिए। यह वह समय था जब उनके रिश्ते में कुछ नजदीकियां और उतार चढ़ाव आने वाले थे, लेकिन अभी तक सब कुछ सामान्य था। जून और किम की दोस्ती के रास्ते पर कोई कठिनाई नहीं दिख रही थी, और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और आदर था। जून और किम की दोस्ती जितनी गहरी थी, उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। एक दिन जून ने किम को अपने जीवन के एक नए अध्याय के बारे में बताया। उसने कहा, किम, मैं तुम्हें कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में एक लड़की है जिसका नाम सोयुन है। वह बहुत प्यारी है और मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं। जून की आंखों में चमक थी और किम ने देखा कि वह सच्चे दिल से खुश था। किम ने पहले तो थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या वह तुम्हें भी पसंद करती है? जून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, उसने मुझे बताया कि वह भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। किम ने सधी हुई आवाज में कहा, यह बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम्हें किसी के साथ अपना समय बिताने का मौका मिल रहा है। वह लड़की कितनी प्यारी है, मुझे अच्छा लगा यह जानकर। सोयुन के बारे में किम का ध्यान और विचार धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। वह चाहता था कि जून का रिश्ता सफल हो, क्योंकि वह जानता था कि जून एक अच्छा लड़का है और उसे एक अच्छी लड़की का साथ चाहिए। लेकिन किम का मन कुछ अलग तरह से काम कर रहा था। किम को जब सोयुन से पहली बार मुलाकात हुई थी, तो वह उसकी मासूमियत और मुस्कान से प्रभावित हुआ था। उसे सोयुन का सरल और सहज स्वभाव बहुत पसंद आया था। वह जानता था कि वह उसे अच्छे दोस्त की तरह समझ सकता है, लेकिन धीरे धीरे किम के मन में कुछ और भी महसूस होने लगा था। जब भी वह जून और सोयुन को साथ देखता, उसकी आंखों में कुछ अलग सी भावना जागती थी। वह जानता था कि जून से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक छुपा हुआ दर्द भी था।
किम को लगता था कि वह अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसने कभी भी सो युन से अपने दिल की बात नहीं की थी। वह हमेशा यही सोचता था कि जून के दोस्त होने के नाते उसे अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए ताकि उनकी दोस्ती पर कोई आंच ना आए। हालांकि किम ने इस बारे में कभी जून से बात नहीं की। वह जानता था कि जून बहुत खुश है और वह उसे कभी दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने खुद को शांत रखा और अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लिया। वहीं जून और सो युन का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। वे अक्सर एक दूसरे से बातें करते, बाहर जाते और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते थे। सो युन को भी यह रिश्ता बहुत अच्छा लगने लगा था। वह जानती थी कि जून एक सच्चा और ईमानदार लड़का है और उसे हमेशा अपने जीवन में एक अच्छे साथी की तलाश थी। जून और सो युन की दोस्ती एक प्यारे रिश्ते में बदल रही थी और किम हमेशा उनके साथ खड़ा था, यह सोचते हुए कि क्या वह कभी अपने दिल की बात कह पाएगा या नहीं। किम की भावनाओं ने उसे अंदर ही अंदर बहुत उलझा दिया था, लेकिन उसने कभी भी अपने दोस्त की खुशी को खतरे में डालने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार जून का नया रिश्ता और किम की अंदर की उलझन दोनों एक नई दिशा में बढ़ने लगे थे। इस प्रकार जून और सो युन की नजदीकियां बढ़ रही थीं और किम अपनी भावनाओं को दबाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी दोस्ती और उसके दिल के बीच का अंतर अब दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। किम को यह डर था कि यदि उसने अपनी भावनाओं को जाहिर किया तो वह अपनी सबसे बड़ी दोस्ती भी खो सकता है। यह समय किम के लिए एक कठिन मोड़ बन गया था। जैसे जैसे जून और सो युन का रिश्ता गहरा होता गया, किम का अंदरूनी संघर्ष भी बढ़ता चला गया। किम अपने आप को अक्सर भ्रमित और अकेला महसूस करने लगा। एक ओर जहां जून अपने रिश्ते में खुश था और सो युन के साथ हर पल को खास बना रहा था, वहीं किम का दिल टूटता जा रहा था। किम की भावनाएं उससे जूझ रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। किम ने हमेशा जून को सबसे अच्छा दोस्त माना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने दोस्त के सामने किसी भी लड़की के बारे में अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। लेकिन जब सो युन ने जून के जीवन में अपनी जगह बनाई तो किम के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। वह जानता था कि वह सो युन को पसंद करता है और इस भावना को छुपाए रखना अब उसके लिए कठिन हो रहा था। एक दिन जब किम और जून एक कैफे में बैठे थे, किम ने देखा कि जून सो युन के बारे में बातें करते करते बहुत खुश था। जून के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वह सो युन के साथ बिताए गए समय के बारे में कह रहा था। तुम जानते हो किम, सो युन बहुत खास है। वह मुझे समझती है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में बहुत अच्छा है जून। मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। लेकिन अंदर ही अंदर किम का दिल भारी हो गया था। वह जानता था कि उसकी भावनाएं अब छुपाना और भी कठिन हो रही थीं। किम का मन सोच रहा था, क्या मुझे कभी भी सो युन से अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए? वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो यह उसकी दोस्ती और रिश्ते को खतरे में डाल सकता है। किम का दिल यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर सकता है या नहीं। किम को यह महसूस हो रहा था कि वह एक बड़ी उलझन में फंसा हुआ है। वह जून से बहुत प्यार करता था और उसकी दोस्ती उसके लिए सबसे अहम थी, लेकिन साथ ही सो युन के प्रति उसकी बढ़ती हुई भावनाएं उसे अंदर से खा रही थीं। वह यह भी समझता था कि सो युन और जून का रिश्ता अब मजबूत हो चुका है और ऐसे में वह अपनी भावनाओं का इजहार करके सब कुछ खराब नहीं करना चाहता था। वह सोचता था, क्या मुझे अपने दिल की बात जून से कहनी चाहिए या मुझे अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए अंदर दबा लेना चाहिए? यह सवाल किम के मन में लगातार चलता रहता था। वह हमेशा इस ख्याल में खो जाता था कि क्या वह अपनी दोस्ती को खोने के डर से कभी अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार नहीं कर पाएगा। किम का संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। वह जानता था कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उसने कभी जून की खुशी में कोई विघ्न डालने की कोशिश नहीं की थी। किम के दिल में इस विचार का संकट था कि क्या वह अपनी भावनाओं को खुद तक सीमित रखकर आगे बढ़ सकता था या उसे अपने दिल की बात किसी से कहना जरूरी था।
इस प्रकार किम की अंदरूनी दुविधा और उसके संघर्ष ने उसे एक जटिल स्थिति में डाल दिया था। वह नहीं जानता था कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात तय थी, उसकी दोस्ती और प्यार के बीच का अंतर अब धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। किम की अंदर की उलझन अब एक गहरी चिंता में बदल चुकी थी। वह सो युन के प्रति अपनी भावनाओं को छुपाते हुए हर दिन खुद से लड़ रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर वह अपनी दोस्ती को खोने से डर रहा था और दूसरी ओर वह सो युन के लिए अपनी भावनाओं को दबाए रखना चाहता था। किम को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में फंसा हुआ है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब किम और जून पार्क में टहल रहे थे, किम ने महसूस किया कि अब या तो वह अपनी भावनाओं का इजहार करेगा या फिर वह पूरी तरह से टूट जाएगा। किम ने एक सख्त फैसला लिया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी अंदर की बेचैनी उसे और भी परेशान कर सकती है। किम ने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं के बारे में सो युन से खुद बात करेगा। वह यह समझ चुका था कि इसे दबाए रखना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। किम ने सो युन से मिलने का समय तय किया। उसने एक ऐसा दिन चुना जब जून और सो युन दोनों के लिए आराम का दिन था। किम ने सोचा, अब जो होगा सो होगा। मैं अपनी भावनाओं का इजहार करूंगा और जो भी नतीजा होगा उसे स्वीकार करूंगा। किम ने सो युन को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सो युन पहले ही वहां बैठी थी। वह किम से मुस्कुराकर मिली और किम ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, सो युन, मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। सो युन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, क्या हुआ किम? तुम इतने गंभीर क्यों हो? किम ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह शायद सही समय नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बताना जरूरी है। सो युन ने उसे ध्यान से सुना और किम ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। किम के शब्दों ने सो युन को थोड़ी हैरान कर दिया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, किम, मैं तुम्हारे लिए बहुत इज्जत रखती हूं, लेकिन मेरा दिल पहले से ही जून के साथ है। मुझे तुमसे सच में दोस्ती की उम्मीद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी और तरीके से नहीं जुड़ सकती। किम को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार किया। वह जानता था कि अब उसे आगे बढ़ने का समय था। किम ने कहा, मैं समझता हूं सो युन। इस प्रकार जून और सो युन की नजदीकियां बढ़ रही थीं और किम अपनी भावनाओं को दबाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी दोस्ती और उसके दिल के बीच का अंतर अब दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। किम को यह डर था कि यदि उसने अपनी भावनाओं को जाहिर किया तो वह अपनी सबसे बड़ी दोस्ती भी खो सकता है। यह समय किम के लिए एक कठिन मोड़ बन गया था। जैसे जैसे जून और सो युन का रिश्ता गहरा होता गया, किम का अंदरूनी संघर्ष भी बढ़ता चला गया। किम अपने आप को अक्सर भ्रमित और अकेला महसूस करने लगा। एक ओर जहां जून अपने रिश्ते में खुश था और सो युन के साथ हर पल को खास बना रहा था, वहीं किम का दिल टूटता जा रहा था। किम की भावनाएं उससे जूझ रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। किम ने हमेशा जून को सबसे अच्छा दोस्त माना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने दोस्त के सामने किसी भी लड़की के बारे में अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। लेकिन जब सो युन ने जून के जीवन में अपनी जगह बनाई तो किम के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। वह जानता था कि वह सो युन को पसंद करता है और इस भावना को छुपाए रखना अब उसके लिए कठिन हो रहा था। एक दिन जब किम और जून एक कैफे में बैठे थे, किम ने देखा कि जून सो युन के बारे में बातें करते करते बहुत खुश था। जून के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वह सो युन के साथ बिताए गए समय के बारे में कह रहा था, तुम जानते हो किम, सो युन बहुत खास है। वह मुझे समझती है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में बहुत अच्छा है जून। मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। लेकिन अंदर ही अंदर किम का दिल भारी हो गया था। वह जानता था कि उसकी भावनाएं अब छुपाना और भी कठिन हो रही थीं। किम का मन सोच रहा था, क्या मुझे कभी भी सो युन से
अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो यह उसकी दोस्ती और रिश्ते को खतरे में डाल सकता है। किम का दिल यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर सकता है या नहीं। किम को यह महसूस हो रहा था कि वह एक बड़ी उलझन में फंसा हुआ है। वह जून से बहुत प्यार करता था और उसकी दोस्ती उसके लिए सबसे अहम थी, लेकिन साथ ही सोयुन के प्रति उसकी बढ़ती हुई भावनाएं उसे अंदर से खा रही थीं। वह यह भी समझता था कि सोयुन और जून का रिश्ता अब मजबूत हो चुका है और ऐसे में वह अपनी भावनाओं का इजहार करके सब कुछ खराब नहीं करना चाहता था। वह सोचता था, क्या मुझे अपने दिल की बात जून से कहनी चाहिए या मुझे अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए अंदर दबा लेना चाहिए? यह सवाल किम के मन में लगातार चलता रहता था। वह हमेशा इस ख्याल में खो जाता था कि क्या वह अपनी दोस्ती को खोने के डर से कभी अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार नहीं कर पाएगा। किम का संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। वह जानता था कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उसने कभी जून की खुशी में कोई विघ्न डालने की कोशिश नहीं की थी। किम के दिल में इस विचार का संकट था कि क्या वह अपनी भावनाओं को खुद तक सीमित रखकर आगे बढ़ सकता था या उसे अपने दिल की बात किसी से कहना जरूरी था। इस प्रकार किम की अंदरूनी दुविधा और उसके संघर्ष ने उसे एक जटिल स्थिति में डाल दिया था। वह नहीं जानता था कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात तय थी, उसकी दोस्ती और प्यार के बीच का अंतर अब धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। किम की अंदर की उलझन अब एक गहरी चिंता में बदल चुकी थी। वह सो युन के प्रति अपनी भावनाओं को छुपाते हुए हर दिन खुद से लड़ रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर वह अपनी दोस्ती को खोने से डर रहा था और दूसरी ओर वह सो युन के लिए अपनी भावनाओं को दबाए रखना चाहता था। किम को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में फंसा हुआ है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब किम और जून पार्क में टहल रहे थे, किम ने महसूस किया कि अब या तो वह अपनी भावनाओं का इजहार करेगा या फिर वह पूरी तरह से टूट जाएगा। किम ने एक सख्त फैसला लिया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी अंदर की बेचैनी उसे और भी परेशान कर सकती है। किम ने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं के बारे में सो युन से खुद बात करेगा। वह यह समझ चुका था कि इसे दबाए रखना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। किम ने सो युन से मिलने का समय तय किया। उसने एक ऐसा दिन चुना जब जून और सो युन दोनों के लिए आराम का दिन था। किम ने सोचा, अब जो होगा सो होगा। मैं अपनी भावनाओं का इजहार करूंगा और जो भी नतीजा होगा उसे स्वीकार करूंगा। किम ने सो युन को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सो युन पहले ही वहां बैठी थी। वह किम से मुस्कुराकर मिली और किम ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, सो युन, मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। सो युन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, क्या हुआ किम? तुम इतने गंभीर क्यों हो? किम ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह शायद सही समय नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बताना जरूरी है। सो युन ने उसे ध्यान से सुना और किम ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। किम के शब्दों ने सो युन को थोड़ी हैरान कर दिया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, किम, मैं तुम्हारे लिए बहुत इज्जत रखती हूं, लेकिन मेरा दिल पहले से ही जून के साथ है। मुझे तुमसे सच में दोस्ती की उम्मीद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी और तरीके से नहीं जुड़ सकती। किम को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार किया। वह जानता था कि अब उसे आगे बढ़ने का समय था। किम ने कहा, मैं समझता हूं सो युन, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मुझे खेद है अगर मैंने तुम्हें किसी भी तरह से असहज किया। सो युन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया किम। मुझे पता है कि यह आसान नहीं था और मैं इसे समझती हूं। हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। किम ने सो युन के शब्दों को सुना और महसूस किया कि अब उसकी उलझन खत्म हो गई थी। वह जानता था कि उसने सही कदम उठाया था, चाहे वह जिस दिशा में भी हो।
किम को यह समझ में आ गया था कि कभी कभी हमें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है, भले ही हम डरते हों या असहज महसूस करते हों। किम ने सोचा, अब मैं अपनी दोस्ती और प्यार के बीच के अंतर को समझ सकता हूं। उसने यह सीखा कि अपनी भावनाओं का इजहार करना जरूरी होता है, और यह भी समझा कि अगर सच्चे दोस्त होते हैं तो रिश्ते और समझ बनी रहती है। इस प्रकार किम ने अपने दिल की बात कह दी, और अब वह अपनी भावनाओं के साथ शांति से आगे बढ़ने के लिए तैयार था। किम ने सोयून को अपनी भावनाओं के बारे में बताने के बाद गहरी राहत महसूस की। वह जानता था कि यह कदम उसे असहज कर सकता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया था कि अपनी भावनाओं को छुपाकर रखना ज्यादा कठिन था। सोयून के जवाब ने किम को यह सिखाया कि कभी-कभी अपनी सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी होता है, भले ही उसका परिणाम जैसा भी हो। किम की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। सोयून ने उसे अच्छे दोस्त की तरह स्वीकार किया था, और अब वह इस रिश्ते को अपनी दोस्ती में सीमित रखना चाहता था। उसने जून से अपनी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दोस्ती में अब कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। किम ने सोचा, अब मुझे अपने दिल की बातों को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और इस नए स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिन बाद जब किम और जून फिर से मिल रहे थे, किम ने महसूस किया कि उसे अब किसी तरह का संकोच नहीं था। जून के साथ अपनी पुरानी दोस्ती में कोई खलल नहीं था। दोनों ने साथ बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा की और स्कूल के दिनों की बातें की। किम ने महसूस किया कि जून के साथ उसकी दोस्ती अब पहले से भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि अब कोई भी अनकही बात उसके मन में नहीं थी। जून ने किम से कहा, किम, मुझे पता है कि तुम कुछ दिनों से थोड़ा चुप हो, क्या सब ठीक है? किम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है, बस कुछ वक्त लिया था खुद को समझने के लिए। जून ने उसे देखा और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और मैं जानता हूं कि जो भी हो, तुम हमेशा मेरे साथ हो। किम ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, और तुम हमेशा मेरे लिए हो, यही सबसे बड़ी बात है। अब किम का मन हल्का हो गया था। सोयून के साथ अपने दिल की बात करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए था। वह अब अपनी दोस्ती और रिश्तों को एक नई नजर से देख रहा था। किम ने यह समझा कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं बनते, बल्कि सम्मान और समझ से भी बनते हैं। उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबा सकता हूं, तो यह मेरे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। किम ने अब अपने जीवन को बिना किसी दबाव के जीने का निर्णय लिया था। उसने सोयून से अपनी बात साफ कर दी थी, और अब वह अपनी दोस्ती को उसी सरलता और सच्चाई के साथ निभाना चाहता था। किम ने सोचा, मैं अब सिर्फ जून का अच्छा दोस्त बनकर उसकी खुशियों में शामिल रहूंगा, और यह समझ पाऊंगा कि प्यार का मतलब केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सभी रिश्तों से है। इस तरह किम ने अपनी अंदर की उलझन को सुलझाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती और प्यार के बीच एक संतुलन बनाकर ही खुश रह सकते हैं। अब किम पूरी तरह से तैयार था अपने दोस्ती के रिश्ते को और गहरा करने के लिए और अपनी जिंदगी में आने वाले नए अनुभवों का स्वागत करने के लिए। किम ने अपनी भावनाओं को लेकर जो कदम उठाया था, उससे वह अब मानसिक रूप से शांति महसूस करने लगा था। उसने सोयून से अपनी बात साफ कर दी थी और अपने अंदर की उलझनों को दूर किया था। अब उसे एहसास हो रहा था कि जीवन में हर रिश्ते की अपनी एक खास जगह होती है। दोस्ती और प्यार दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है, और किम अब इसे अच्छे से समझने लगा था। एक शाम जब किम अकेला पार्क में टहल रहा था, उसे यह सोचने का वक्त मिला कि जीवन में वह क्या चाहता है। वह जानता था कि हर रिश्ते का अपना महत्व है। वह जून और सोयून दोनों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता था। किम ने महसूस किया कि अगर वह अपनी भावनाओं को दबाए रखता तो न सिर्फ वह खुद परेशान रहता, बल्कि उसके रिश्ते भी प्रभावित होते। यही कारण था कि उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और सोयून से अपनी बात कह दी। उस दिन के बाद किम का मन हल्का हो गया था। अब वह किसी भी बात को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने यह समझा कि जिंदगी में रिश्तों को खुले दिल से जीना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है
कि उसे अपनी भावनाओं को हमेशा दूसरों से छुपाना चाहिए। किम जानता था कि यदि वह अपनी सच्चाई के साथ जीता है तो उसे सच्चे दोस्त और साथी मिलेंगे जो उसे समझेंगे और स्वीकार करेंगे। किम और जून की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। वे अब एक दूसरे के साथ समय बिताने के साथ साथ अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को भी शेयर करते थे। किम ने सोचा, जून और मेरी दोस्ती कभी कमजोर नहीं होगी। हमारी समझ और समर्थन ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसी तरह सो यून के साथ भी किम का रिश्ता अब और भी सहज हो गया था। वह जानता था कि सो यून और जून के बीच प्यार है और किम इसका सम्मान करता था। सो यून से बात करने के बाद किम ने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। किम अब पूरी तरह से अपने जीवन में संतुलन महसूस कर रहा था। किम ने सोचा, मैं अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुद के हिसाब से जी सकता हूं। मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपनी खुशियां और दुख साझा कर सकता हूं। वह जानता था कि एक दिन उसे अपने जीवन का सही साथी मिलेगा, लेकिन अब उसे इस बात की कोई जल्दी नहीं थी। किम ने अब यह समझ लिया था कि प्यार और दोस्ती दोनों ही जीवन के अहम हिस्से होते हैं और इन दोनों को सम्मान देना सबसे महत्वपूर्ण है। किम के दिल में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, अपनी सच्चाई से शांति पाई और अब वह जीवन के हर मोड़ पर खुश था। उसने यह सीख लिया था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप अपने आप को समझें और दूसरों को भी समझें। किम की आत्म समझ अब उसे जीवन के किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी थी। किम ने अब अपनी उलझनों से बाहर आकर अपनी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। वह अब समझ चुका था कि हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और सो यून से अपनी बात साफ कर दी। अब वह खुद को पहले से ज्यादा शांत और समझदार महसूस करता था। किम का मन अब हल्का हो गया था और वह जानता था कि अगर वह अपनी सच्चाई से जीता है तो वह सही रास्ते पर चल रहा है। किम अब खुद पर भरोसा करने लगा था। उसने महसूस किया कि जीवन को केवल दूसरों की उम्मीदों और मान्यताओं के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। किम ने यह समझ लिया था कि उसकी अपनी भावनाएं और इच्छाएं भी मायने रखती हैं। उसने यह भी जाना कि रिश्तों में वफादारी और समझदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही चीजें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। एक दिन जब किम और जून फिर से कैफे में मिले, किम ने देखा कि जून के चेहरे पर एक हल्की चिंता थी। किम ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है जून, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? जून ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, कुछ नहीं किम, बस कुछ बातें मन में चल रही हैं। किम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम जो चाहो मुझसे बात कर सकते हो। जून ने फिर किम से अपनी समस्याएं साझा की। वह सोच रहा था कि क्या उसे सो यून से अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। किम ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है तो तुम उसे जाहिर करो, लेकिन याद रखना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। किम के शब्दों ने जून को थोड़ा राहत दी और वह समझ गया कि उसे अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए। लेकिन इस दौरान सो यून के साथ उनका रिश्ता और विश्वास कायम रखना भी बहुत जरूरी है। किम अब अपनी दोस्ती को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। वह जानता था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसके पास अपने दोस्तों का समर्थन हमेशा रहेगा। अब वह यह समझने लगा था कि दोस्ती और प्यार दोनों एक साथ चल सकते हैं, बशर्ते हमें दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किम के दिल में कोई कशमकश नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने आप को समझ सकता हूं तो दूसरों को भी समझ सकता हूं। यही जीवन का असली अर्थ है। किम ने अब अपनी खुद की यात्रा शुरू की थी। उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन अगर हम सही तरीके से अपने रिश्तों को निभाएं और अपनी भावनाओं को स्वीकार करें तो हम कहीं ना कहीं एक नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। किम ने अपने दोस्त जून की मदद की और साथ ही अपनी खुद की जिंदगी में भी संतुलन बनाए रखा। अब वह जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने के लिए तैयार था। किम की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था।
उसने अपनी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया, और अब वह अपने रिश्तों को नए नजरिए से देख रहा था। सो युन से अपनी बात करने के बाद किम ने अपनी जिंदगी में शांति महसूस की थी। वह अब जानता था कि रिश्ते केवल प्यार और दोस्ती से नहीं बनते, बल्कि उनमें समझ और सम्मान भी होना चाहिए। इस अनुभव ने उसे अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझने की शक्ति दी थी। कुछ समय बाद एक दिन किम और जून ने एक साथ समय बिताने का प्लान बनाया। दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे और अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। जून ने किम से कहा, यार, तुम्हारी बातों से मुझे यह समझ में आया कि सच्चे रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते। हमें अपनी भावनाओं को समझना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। किम मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, रिश्तों में कभी कभी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें और अपना समर्थन दिखाएं, तो हम उस रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। जून ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं अब समझता हूं कि सो युन के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना जरूरी था। मुझे अब यह महसूस होता है कि हमें अपनी सच्चाई को सामने लाना चाहिए, ताकि कोई भी अनकहा रह न जाए। किम ने जून की बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ, यही तो असली दोस्ती और प्यार का मतलब है। अब किम और जून के बीच कोई भी अनकही बात नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और परेशानियों को बांटते थे। किम ने यह समझ लिया था कि दोस्ती और प्यार दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं। सो युन से अपनी बात करने के बाद किम ने सोचा, हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाकर नहीं रखा जा सकता। हमें कभी कभी अपनी सच्चाई सामने लानी पड़ती है, भले ही वह कष्टप्रद हो। किम अब जानता था कि रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है और उसे निभाने के लिए साहस चाहिए। उसने सीखा था कि कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, चाहे वह किसी भी रिश्ते से जुड़ा हो, जरूरी होता है। कुछ महीनों बाद किम ने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन में एक नई दिशा मिली थी। वह पहले की तरह जटिल विचारों से घिरा नहीं था, बल्कि अब वह खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था और अपने रिश्तों में और भी संतुलन बना रहा था। किम का दिल अब हल्का था और उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया था। किम ने अब यह सीखा था कि रिश्तों में हमेशा ताजगी और समझ चाहिए होती है। अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। किम अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था, जिसमें वह अपने दोस्तों और रिश्तों को सही तरीके से निभाते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार था। किम ने अपनी भावनाओं को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस की। अब वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी था और समझ चुका था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप खुद को पूरी तरह से समझें और फिर ही किसी और को समझने का प्रयास करें। किम का जीवन अब ज्यादा शांत और संतुलित था। वह जानता था कि अब उसे अपनी सच्चाई को जानकर ही अपने रिश्तों को निभाना होगा, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार। एक दिन जब किम और जून एक साथ समय बिता रहे थे, जून ने किम से कहा, तुम अब बहुत बदल गए हो किम। पहले तुम हमेशा उलझन में रहते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल शांत और संतुलित नजर आ रहे हो। ऐसा क्या हुआ? किम हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और अब मुझे खुद के बारे में ज्यादा स्पष्टता है। जब तक आप अपनी सच्चाई को समझते नहीं हैं, तब तक आप किसी रिश्ते में पूरी तरह से अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। किम का जवाब सुनकर जून ने सिर झुका लिया और फिर कहा, तुम सही कहते हो। मुझे लगता है कि हम सबको कभी ना कभी अपनी भावनाओं को समझने और खुद को जानने का वक्त लेना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में भी समझ बनी रहती है। किम ने जून की बातों से सहमति जताई और कहा, जीवन की असली खूबसूरती यही है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, अगर हम अपनी भावनाओं और सोच को खुलकर साझा करें। किम अब यह समझ चुका था कि हर इंसान का अपना नजरिया होता है और उस नजरिए को समझने की कोशिश करना किसी भी रिश्ते की मजबूती का कारण बनता है। उसने यह भी सीखा था कि रिश्तों में केवल ईमानदारी और खुलेपन से ही हम दूसरों से जुड़ सकते हैं।
किम को यह महसूस हुआ कि जब आप अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखते हैं तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। इस नए दृष्टिकोण के साथ किम ने अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की शुरुआत की। अब वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था, जहां वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीख सकता था। वह न केवल अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रहा था, बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए भी तैयार था। किम का जीवन अब उसकी सच्चाई के साथ ज्यादा आसान और खुशहाल महसूस होता था। उसने यह सीखा था कि खुद से प्यार करना और खुद को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। किम ने अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाया था और वह इस नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। किम के जीवन में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था और अब वह अपने रिश्तों में समझ और सम्मान से जी रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। किम समझ चुका था कि जीवन का असली सार रिश्तों में ईमानदारी, प्यार और समर्थन में छिपा होता है। इस नई समझ के साथ उसने अपना जीवन एक नई दिशा में बढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद किम और जून फिर से एक दिन साथ बैठे थे। जैसे हमेशा वे अपनी बातचीत में खो जाते थे। इस बार जून ने किम से एक सवाल पूछा, किम, तुमने इतनी बड़ी बात सीखी, अब तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस करते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस बदलाव ने तुम्हारे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित किया है? किम ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि जब हम खुद को समझते हैं और अपने रिश्तों में ईमानदारी से पेश आते हैं तो वो हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। किम ने महसूस किया कि जब वह खुद को पूरी तरह से जानने और समझने लगा था, तब उसे अपने रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा मिली थी। पहले की तरह न तो वह अपनी भावनाओं को छुपाता था और न ही वह डरता था कि कोई उसे गलत समझेगा। अब उसे यह एहसास हो गया था कि वह जो भी है, जैसा भी है, वह वही होना चाहिए जो वह सच्चाई से महसूस करता है। तुम सही कह रहे हो, जून ने कहा। अब मुझे भी यह समझ में आने लगा है कि जितना हम अपने आप से सच्चे रहते हैं, उतना ही हम दूसरों के साथ भी सच्चे रहते हैं। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, जून। जब हम खुद से झूठ नहीं बोलते तो हमें किसी को भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी सच्चाई ही हमें सबसे मजबूत बनाती है। इसके बाद किम ने सोचा कि उसने अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझने के बाद अपनी दोस्ती और रिश्तों को किस तरह से और गहरा किया था। पहले वह अक्सर खुद को संकोच और उलझन में महसूस करता था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी सोच अब ज्यादा परिपक्व और शांतिपूर्ण हो गई थी। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि जितना ज्यादा वह दूसरों के साथ अपनी सच्चाई साझा करता, उतना ही उसका दिल हल्का महसूस करता। यह आत्म मूल्य को जानने और स्वीकार करने का परिणाम था। कुछ दिनों बाद किम ने सो युन से एक बातचीत की। वह अब पूरी तरह से आश्वस्त था और वह जानता था कि उसने जो महसूस किया था उसे स्वीकार कर लिया था और अब उसे कोई डर नहीं था। उसने सो युन से कहा, तुमसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जो भी हुआ वह एक सही निर्णय था। हमारे रिश्ते में कोई भी बुरी भावना नहीं है और यही महत्वपूर्ण है। सो युन ने किम की बातों को समझते हुए कहा, तुम्हारा साहस ही तुम्हें इतना मजबूत बनाता है। मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे दोस्त के रूप में रहूंगी। किम ने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया था। अब वह खुश था कि उसने अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को इस तरह से निभाया जिसमें सच्चाई, सम्मान और समझ थी। किम ने सीखा कि रिश्तों में प्यार और समझ दोनों जरूरी होते हैं और अगर हम इन दोनों का ध्यान रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार किम ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। अब वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था, जहां वह अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ हर रिश्ते को सहेज सकता था। उसकी जिंदगी में अब कोई भी उलझन नहीं थी, क्योंकि वह अपने आप को पूरी तरह से जान चुका था।
किम ने अपने जीवन में जो बदलाव किए थे वे अब उसे पूरी तरह से महसूस हो रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को न केवल समझा था बल्कि उन्हें खुलकर साझा भी किया था। अब उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन था। पहले जब वह किसी रिश्ते को लेकर भ्रमित रहता था, अब वह अपने निर्णयों में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। किम को यह समझ में आ गया था कि रिश्ते केवल प्यार और दोस्ती से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और एक दूसरे के लिए समर्थन से भी बनते हैं। एक दिन किम और जून फिर से अपने पसंदीदा कैफे में मिले थे। वे एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे जैसे पहले करते थे। किम ने जून से पूछा, तुम्हें लगता है कि दोस्ती और प्यार के बीच का अंतर कभी खत्म हो सकता है? जून थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैंने भी यही सवाल खुद से पूछा था। मुझे लगता है कि दोस्ती और प्यार दोनों अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर दोस्ती में समझ और समर्थन होता है तो वह प्यार में भी बदल सकता है, और अगर प्यार में विश्वास और सम्मान है तो वह दोस्ती के जैसा बन जाता है। किम ने जून की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि जून ने सही कहा। दोस्ती और प्यार दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब दोनों रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान होता है तो वे कभी खत्म नहीं होते, चाहे वे किसी भी रूप में हों। किम ने महसूस किया कि उसने अपनी दोस्ती और रिश्तों को समझने में जो समय लिया था वह अब उसे पूरी तरह से समझ में आ रहा था। जून ने किम से पूछा, अब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने जीवन में अगला कदम उठाने के लिए? किम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अब मैं अपने रिश्तों को उसी तरह समझता हूं जैसा उन्हें समझना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि हर रिश्ते का मूल्य समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ अपनी खुशी और अपेक्षाएं नहीं देखनी चाहिए बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे रिश्ते की नींव रख सकते हैं। किम ने सोयून से अपनी पुरानी बातें साझा की थीं और अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वह जानता था कि रिश्तों में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा ईमानदारी से पेश आएं और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझें। किम के लिए अब यह स्पष्ट था कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि हर रिश्ते में सामंजस्य बनाकर भी उसे हासिल किया जा सकता है। किम ने महसूस किया कि जब हम अपने रिश्तों का मूल्य समझते हैं तो हर रिश्ता अपनी खासियत के साथ हमें कुछ सिखाता है। उसने अपने दोस्तों, खासकर जून और सोयुन के साथ अपने अनुभवों को साझा किया था और अब वह पूरी तरह से समझ चुका था कि एक अच्छे रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास और समझ होती है। किम जानता था कि जिन रिश्तों में इन दोनों का समावेश होता है वे कभी खत्म नहीं होते, वे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। किम अब अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखता था। उसे यह एहसास हो चुका था कि सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपने रिश्तों को अच्छे से निभाएं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। किम ने बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपनी जिंदगी के हर पहलू को नए तरीके से देख रहा था। उसके मन में यह एहसास था कि जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं और अगर उन रिश्तों में समझ और समर्थन हो तो वे कभी नहीं टूटते। किम ने यह भी महसूस किया था कि हर रिश्ता अलग होता है और उसी के अनुसार उसे निभाना चाहिए। अब वह किसी भी परिस्थिति में अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेता था। एक दिन किम और जून फिर से अपनी पुरानी जगह पर मिल रहे थे। दोनों एक बेंच पर बैठे थे और हल्की हल्की बातें कर रहे थे। जून ने किम से कहा, किम, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? किम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ और समर्थन। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और बिना किसी शर्त के एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो रिश्ते में सच्चाई और विश्वास रहता है। जून ने किम की बातों पर गहराई से विचार किया और फिर कहा, तुम्हारी बात सही है। हमने अब तक कई बार एक दूसरे के साथ समय बिताया है और हर बार मुझे यही महसूस हुआ है कि हम जब तक एक दूसरे को पूरी तरह से समझते नहीं तब तक हम सही तरीके से एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। किम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही तो असली दोस्ती और रिश्ते का मतलब है। किम ने महसूस किया कि जिस समय उसने अपने अंदर की भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया था
वही समय उसे अपने रिश्तों को समझने और उन्हें मजबूत करने का था। उसने सोचा, अगर हम अपने दोस्तों, परिवार और पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करते हैं तो रिश्ते में एक नई समझ पैदा होती है। यह समझ हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है और हमें एक दूसरे का समर्थन करने का मौका मिलता है। किम ने अपने जीवन में बहुत सी चीजें सीखी थीं। अब वह एक नई समझ और दृष्टिकोण के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा था। रिश्तों के महत्व को वह पूरी तरह से समझ चुका था और अब हर रिश्ते को ज्यादा ध्यान और समझ के साथ निभाता था। किम के लिए अब रिश्ते सिर्फ दोस्ती या प्यार तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह एक मजबूत बंधन थे जो विश्वास और सच्चाई पर आधारित होते थे। एक दिन किम और जून एक पार्क में साथ बैठकर बात कर रहे थे। वे दोनों इस समय के बारे में सोच रहे थे जब उनके जीवन में रिश्तों को लेकर उलझनें थीं। जून ने किम से कहा, किम, तुमने मेरे साथ हमेशा सच्चाई से बात की है और मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर अब एक अलग तरह का विश्वास है। तुम्हें ऐसा क्या लगता है जो पहले नहीं था? किम ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जून, मुझे लगता है कि अब मुझे खुद पर और अपने रिश्तों पर विश्वास हो गया है। पहले मैं हमेशा डरता था कि कहीं कोई मेरी सच्चाई को न समझे या फिर लोग मुझे गलत न समझें। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि अगर मैं खुद पर विश्वास रखता हूं और अपनी भावनाओं को सच्चे दिल से साझा करता हूं तो मैं अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता हूं। जून ने किम की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह सच है किम, जब हम किसी रिश्ते में विश्वास रखते हैं तो वह रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि अगर आप किसी को पूरी तरह से समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं रहते। किम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यही तो असली दोस्ती और प्यार का मतलब है, विश्वास और समझ। किम और जून की दोस्ती अब और भी मजबूत हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए हमेशा अपनी सच्चाई और विचारों को खुलकर रखा था और यही उनके रिश्ते को इतना खास बनाता था। किम ने महसूस किया कि जिस समय उसने खुद को पूरी तरह से स्वीकार किया और अपने रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास रखा, वही समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। अब वह जानता था कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे मजबूत आधार होता है। किम ने यह भी सोचा कि विश्वास न केवल रिश्तों में बल्कि अपने खुद के जीवन में भी जरूरी होता है। अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं होता तो हम किसी और पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? किम ने अब यह समझ लिया था कि आत्मविश्वास और दूसरों पर विश्वास करना दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक दिन किम ने सोयुन से भी यह बात की। उसने कहा, सोयुन, मैं अब जानता हूं कि जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है। विश्वास ही रिश्ते की नींव होती है। सोयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही मानती हूं किम, हमें हमेशा एक दूसरे का विश्वास और समर्थन करना चाहिए। किम की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और दोस्ती नहीं बल्कि विश्वास, समझ और समर्थन भी होना चाहिए। यही तत्व किसी भी रिश्ते को स्थिर और मजबूत बनाए रखते हैं। किम अब जानता था कि अगर हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब किम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश था क्योंकि उसने अपने रिश्तों में विश्वास, समझ और ईमानदारी को सर्वोपरि रखा था। वह जानता था कि यही चीज उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। किम ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब वह खुद को बेहतर तरीके से समझने लगा था। रिश्तों के बारे में जो उसने सीखा था वह अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब वह जानता था कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद को समझना और फिर उसे सामने लाना। किम ने महसूस किया कि जब तक हम खुद के बारे में स्पष्ट नहीं होते तब तक हम किसी और को सही तरीके से नहीं समझ सकते। एक दिन किम और जून एक लंबी सैर पर गए थे। दोनों साइकिल चलाते हुए एक शांत से रास्ते पर जा रहे थे जहां दोनों को अपनी बातचीत के लिए सही माहौल मिल गया था। जून ने किम से पूछा, किम, अब तुम्हें क्या लगता है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? किम ने साइकिल रोकते हुए जवाब दिया,
मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझते, तब तक हम किसी और को नहीं समझ सकते। जून ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, तुम सही कहते हो किम। अगर हम अपने आप से सच्चे नहीं हैं, तो हम दूसरे लोगों के साथ भी सच्चे नहीं हो सकते। और अगर हम खुद को समझते हैं, तो हमारे रिश्ते भी ज्यादा मजबूत होते हैं। किम ने सिर हिलाया और कहा, सच कह रहा है जून। मैं यही महसूस करता हूं। जब मैंने अपनी सच्चाई को समझा और उसे स्वीकार किया, तो मेरे रिश्ते और भी बेहतर हो गए। किम ने महसूस किया कि अगर हम अपनी सच्चाई को जानकर अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। उसने यह भी सीखा था कि रिश्ते में किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी से काम करते हैं, तो वह रिश्ता और भी गहरा होता है। सोयुन के साथ भी किम का रिश्ता अब और बेहतर हो गया था। उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को बिना किसी डर के साझा किया था, और इसने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया था। किम अब यह जानता था कि अगर कोई रिश्ता सच्चे दिल से हो, तो उसमें समझ और सम्मान का होना बहुत जरूरी है। वह पहले की तरह उलझन में नहीं था, बल्कि अब वह अपनी सोच और भावनाओं को पूरी तरह से जानता था। किम ने अब खुद को पूरी तरह से स्वीकार किया था। उसने सीखा था कि जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के बजाय अपनी सच्चाई को अपनाना और उसे जीना सबसे महत्वपूर्ण है। किम ने यह भी समझा था कि जब हम खुद को समझते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने रिश्तों में भी पूरी तरह से समझ और सम्मान ला सकते हैं। अब किम का जीवन ज्यादा शांत और संतुलित था। उसने रिश्तों को लेकर जो सीख सीखी थी, वह उसे हर दिन अपने जीवन में लागू करता था। किम जानता था कि रिश्ते केवल समझ और प्यार से नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति और ईमानदारी से मजबूत होते हैं। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि सबसे पहले खुद को समझना और फिर उस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। किम की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और उसने अपने रिश्तों में जो समझ और ईमानदारी लाई थी, वह उसे अब और भी मजबूत बनाती जा रही थी। किम ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सामंजस्य, विश्वास और सम्मान की आवश्यकता होती है। यही कारण था कि किम अब हर रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखता था। एक दिन किम और जून फिर से अपने पसंदीदा कैफे में मिले। दोनों अपने जीवन के बारे में बातें कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि उन्होंने अब तक क्या सीखा है। जून ने किम से पूछा, किम, तुमने बहुत कुछ सीखा है। अब तुम्हें क्या लगता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किम मुस्कुराते हुए बोला, मेरे ख्याल से नई शुरुआत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, तभी हम किसी भी नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। जून ने किम की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह सच है। जब तक हम अपनी सच्चाई को नहीं समझते और स्वीकार नहीं करते, तब तक हम किसी नई दिशा में नहीं बढ़ सकते। खुद को जानने और स्वीकार करने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। किम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक कहा जून। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और नए अवसरों का स्वागत कर सकते हैं। किम अब समझ चुका था कि हर नई शुरुआत के पीछे कुछ खास कारण होते हैं। वह जानता था कि जब तक हम खुद के साथ ईमानदार नहीं होते, तब तक हम किसी भी रिश्ते या अवसर का सही तरीके से लाभ नहीं उठा सकते। किम का यह विचार अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और उसने यह सीखा था कि रिश्तों में खुद को पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। सोयुन के साथ भी किम का रिश्ता अब बेहतर हो गया था। उन्होंने अपने बीच की सारी गलतफहमियों को सुलझा लिया था, और अब उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा विश्वास और समझ थी। किम ने महसूस किया कि जब हम अपनी भावनाओं को खुले तौर पर साझा करते हैं और किसी भी रिश्ते में ईमानदार रहते हैं, तो वह रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता है। अब किम के जीवन में कोई भी उलझन नहीं थी। वह जानता था कि जब हम किसी नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले खुद से सच होते हैं। किम ने यह भी सीखा था कि रिश्तों में प्यार और समझ के अलावा
हमें एक दूसरे का समर्थन करना भी बहुत जरूरी है। अब किम अपने हर रिश्ते में यह सुनिश्चित करता था कि वह सामने वाले व्यक्ति को समझे, उसे सम्मान दे और बिना शर्त उसका समर्थन करे। किम के जीवन में यह एक नई शुरुआत थी। उसने अब रिश्तों को पूरी तरह से समझ लिया था और वह जानता था कि रिश्तों में सफलता तब मिलती है जब हम खुद को और दूसरों को सच्चे दिल से समझते हैं। किम अब हर दिन को नए अवसर के रूप में देखता था, जहां वह खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकता था। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो चुकी थी, क्योंकि वह जानता था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई और समझ में है। किम की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जो कुछ भी सीखा था वह उसे अपनी हर दिन की जिंदगी में लागू करता था। रिश्तों के बारे में उसकी सोच अब बहुत परिपक्व हो गई थी। वह समझ चुका था कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें विश्वास, समझ और समर्थन हो। किम ने यह महसूस किया था कि हर व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन सच्चे रिश्ते ही हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं। एक दिन किम और जून फिर से मिलने के लिए एक पार्क में पहुंचे थे। दोनों पुराने दोस्त थे और अक्सर अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करते रहते थे। इस बार भी वे दोनों बैठकर गहरे विचारों में खो गए थे। जून ने किम से पूछा, किम, अब तुम्हें क्या लगता है कि सबसे सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें हमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? किम ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे लगता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें हमें खुद को और दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से समझना पड़ता है। संघर्ष तो किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं, लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो संघर्ष भी रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जून ने किम की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो किम। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार और दोस्ती में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चे होते हैं तो वे अपने रिश्ते में किसी भी समस्या का सामना एक टीम की तरह करते हैं। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा जून। सच्चे रिश्तों में समझ और विश्वास होता है और इन दोनों चीजों से ही हम मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। किम ने यह भी महसूस किया था कि जब हम किसी रिश्ते में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को समझदारी से संतुलित करना होता है। वह अब जानता था कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। किम का रिश्ता अब सोयुन के साथ भी और मजबूत हो गया था। वे दोनों अपने अनुभवों को साझा करते थे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे। किम ने सोयुन से यह सीखा था कि किसी भी रिश्ते में अगर हम खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटें तो न केवल रिश्ते में विश्वास बढ़ता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्ची समझ भी होती है। अब किम की सोच और भी परिपक्व हो चुकी थी। वह जानता था कि सच्चे रिश्ते केवल अच्छे समय में ही नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी साथ देते हैं। किसी भी रिश्ते में संघर्षों का सामना करना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालना, यही सच्चे रिश्ते की पहचान होती है। किम के लिए अब रिश्ते का असली मूल्य यही था, समझ, विश्वास और समर्थन। किम अब जानता था कि सच्चे रिश्ते उन लोगों के बीच होते हैं जो एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े रहते हैं, और यही विश्वास, समझ और समर्थन ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। यही उसका सबसे बड़ा सीख था और वह इसे अपनी जिंदगी में हर रोज लागू करता था। किम के जीवन में बदलाव अब एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। उसने जो कुछ भी सीखा था वह उसे अपने जीवन के हर हिस्से में लागू कर रहा था। अब वह जानता था कि किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए हमें खुद पर काम करना होता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है और एक दूसरे के साथ सच्चाई और सम्मान से पेश आना होता है। किम अब अपने भीतर हुए इस बदलाव को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। एक दिन किम और सोयुन एक सुंदर बाग में घूमने गए थे। दोनों के बीच अब बहुत सहजता और समझ थी। वे दोनों एक बेंच पर बैठे थे और धीरे धीरे अपनी बातें साझा कर रहे थे। सोयुन ने किम से पूछा, किम,
तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? किम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब मैंने खुद को स्वीकार किया और समझा कि बिना किसी भय के खुद को और अपनी भावनाओं को सामने लाना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हम अपने रिश्तों को सही तरीके से नहीं निभा सकते। सो युन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है किम। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम अपने रिश्तों में भी अधिक ईमानदार होते हैं। हमें हमेशा डर होता था कि लोग हमें नहीं समझेंगे, लेकिन अब मैं जानती हूं कि यदि हम खुद से सच्चे हैं तो हम किसी भी रिश्ते में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। किम ने सो युन की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह सच में बदल चुका था। पहले वह अपनी भावनाओं को दबा कर रखता था और हमेशा डरता था कि अगर वह अपनी सच्चाई को साझा करेगा तो रिश्ते में समस्या आ सकती है। लेकिन अब वह जानता था कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ होते हैं। वह अब किसी भी रिश्ते में अपने आप को छिपाने की बजाय पूरी तरह से खुद को व्यक्त करता था। किम की यह यात्रा अब उसे इस समझ तक ले आई थी कि जीवन में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। वह जानता था कि हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उन गलतियों से सीखते हैं और अपनी मानसिकता बदलते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। किम ने देखा था कि रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और अगर हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करते हैं तो वह रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। इस बदलाव के कारण किम का जीवन अब बहुत शांत और संतुलित था। वह जानता था कि रिश्तों में प्यार, समझ और विश्वास की जरूरत होती है और इन चीजों के साथ वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। किम ने सो युन से यह भी कहा, मैं अब समझता हूं कि रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं और खुलकर बात करते हैं तो वह रिश्ता हमेशा जीवित रहता है। सो युन ने किम की बातों से सहमति व्यक्त की और कहा, हम दोनों अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं और यही वह परिवर्तन है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। किम ने महसूस किया कि जीवन के इस नए अध्याय में वह पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी यात्रा के दौरान जो सीखा था वह उसे हर रिश्ते में लागू कर रहा था। अब वह जानता था कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बदलाव के बावजूद समझ, विश्वास और प्यार बना रहता है। किम के लिए यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि सभी रिश्तों में एक नई शुरुआत थी। किम की यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे थे, जिनसे उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानता था कि जीवन में कभी न कभी हम सबको मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरे का समर्थन और समझ हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। किम अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुका था कि सच्चे रिश्ते केवल प्यार और दोस्ती से नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और समझ से बनते हैं। एक दिन किम और सो युन फिर से मिले थे। वे दोनों एक शांत कैफे में बैठे थे, जहां दोनों को अपनी बातें साझा करने का समय मिला। सो युन ने किम से पूछा, किम, अब तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? किम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जानता हूं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आप को समझना और स्वीकार करना है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हम अपने रिश्तों और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सो युन ने किम की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह सच है, जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही चीज हमें अपने रिश्तों में और भी अधिक गहराई और मजबूती देती है। किम ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यही तो असली खुशी है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और बिना किसी डर के अपने दिल की बात साझा करते हैं तो रिश्ते में एक नई ऊर्जा आती है। किम ने यह महसूस किया था कि रिश्तों में सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से साझा करें। वह अब जानता था कि झूठ और छिपी हुई बातें किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकती हैं, जबकि सच्चाई और खुलापन किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं।
सो युन और किम की दोस्ती अब इस सच्चाई से और भी मजबूत हो चुकी थी। वे दोनों अब एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक थे और यह समझते थे कि उनके रिश्ते में कोई भी समस्या आ सकती है, लेकिन अगर वे एक दूसरे का साथ दें तो वे हमेशा उस समस्या को हल कर सकते हैं। किम अब यह भी जानता था कि रिश्तों में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिलों को सही तरीके से खोलते हैं तो हमें कभी कोई डर नहीं होता। किम के जीवन में अब यह बदलाव आया था कि उसने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार किया और अब वह अपने रिश्तों को इसी सच्चाई और सम्मान के साथ जीता था। किम की सोच अब बहुत स्पष्ट थी। उसने यह सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी हमें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत होती है। किम अब जानता था कि जब हम किसी रिश्ते में खुद को खोने के बजाय अपनी असलियत को अपनाते हैं तो वह रिश्ता और भी मजबूत बनता है। अब किम की जिंदगी में कोई भी उलझन नहीं थी। वह जानता था कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें विश्वास, समझ और समर्थन होता है। और सबसे अहम बात, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हमें अपनी सच्चाई से डरने की बजाय उसे पूरी तरह से स्वीकार करना होता है। किम ने महसूस किया कि अब उसका जीवन उस दिशा में बढ़ रहा था जहां वह न केवल खुद से खुश था, बल्कि अपने रिश्तों में भी संतुष्ट था। इसलिए किम की कहानी एक नई शुरुआत की तरह थी, जहां उसने अपनी सच्चाई को अपनाया और उसे अपने रिश्तों में लागू किया। वह जानता था कि अब वह खुद और दूसरों के लिए एक बेहतर इंसान बन चुका था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें